नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने पैलेट क्वेश्चन जो स्पेशल क्लास आपकी जो ली जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है, तो उसी को मैं आज आगे बढ़ाते हुए आज 10 से 15 क्वेश्चन आज मैं फिर से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हमने पहले 15 क्वेश्चन डिस्कस कर जो आप इम्पोर्टेंट समझें, उन्हीं में से हो सकता है उन्हीं में से वो क्वेश्चंस आ जाएं आपके लिए, उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो डिस्कशन कर चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड and the length of its shadow is 1:√3. Find the angle of elevation of the sun at the moment. तो हमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर इसका कंसेप्ट समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो उस कंसेप्ट को आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए 10th क्लास की जो मैंने प्लेलिस्ट करवा रखी है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक 20 मिनट का क्या है, छोटा सा वीडियो है, आप देखें, वहाँ पे हर चीज़ डिस्कस की गई है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड। ये मान लीजिए वर्टिकल रोड है। ठीक है, ये रोड है। ठीक है, वर्टिकल रोड। अब इसकी शैडो बनेगी, तो शैडो कुछ ऐसे ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से आएगी शैडो, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाती हुई बनेगी। तो ये मान लीजिए इसकी शैडो बनी है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो बता रखा है। वो रेशियो क्या बताया है, वो क्या है, अगर ये 1 है तो ये √3 है, तो ये कुछ बोला गया है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज द थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो उसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे यूज़ करके, तो ये एक ट्रिक है जो याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इससे क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इस कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे हम, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। P/H को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। B/H कोस थीटा, P/B टेन थीटा। तो इसी के कंसेप्ट, अब यहाँ पे हमें पता है परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, कर लेते हैं। चलो, P/1/√3 इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या गया, थीटा इज इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात आ रही होगी यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगी कैसे नहीं होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए 7 मिनट अमेजिंग ट्रिक में मैंने एक छोटी सी 7 मिनट की वीडियो, 7 मिनट की, तो उसको देखें, उसमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाले इस एग्ज़ाम में। ट्रिक देख लीजिएगा। ठीक है, चलो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल 30।
थीटा क्या आएगा 30। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो वो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, टू कोन्स, दो कोन दे रखे हैं, हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड रेडियस इज 3:1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम बनेगी, उनकी रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम बनेगी, तो उसका हमें क्या रेशियो मिलता है वो चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या है, हमें वॉल्यूम का फॉर्मूले की बात आ रही है। वॉल्यूम किसकी, कोन की, कोन की वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है, मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 1/3 πr² h, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिंपल। अब जिस तरीके से रेशियो दो कोन है, तो R1:R2 क्या दे रखा था, R1:R2 क्या दे रखा है 3:1, एंड दूसरा क्या दे रखा है हाइट का h1/h2, ये क्या दे रखा है 1/3। ठीक है, अब क्या दिक्कत आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, क्या करें, पुट कर देते हैं। तो मान लीजिए पहली h1 है, दूसरी की वैल्यू 1/3 πr² R2h2। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम V1/V2, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अगर R1 क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, H1 कितना है 1 है, ठीक है, डिवाइड बाई R2 कितना है 1 है का स्क्वायर, H कितना है 3 है। तो आंसर क्या आएगा, V1/V2 इक्वल टू 3/1। तो वॉल्यूम का क्या रेशियो आने वाला है, वॉल्यूम का 3:1, वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा 3:1। आंसर आ गया है, कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। मतलब अल्फ़ाबेट्स में जो अल्फ़ाबेट है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे। तो अल्फ़ाबेट्स में कोई भी एक रैंडम नंबर चूज़ किया गया, वो क्या है, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग लेटर कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अब बात आती है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवल्स क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें याद रखनी है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो 26 वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वोवल्स कितने। वोवल्स होते हैं, वोवल्स की बात कर लेते हैं, A I E O U, ये क्या है 5, 1 2 3 4 5, 5 क्या वोवल्स हैं, बाकी बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हिंदी में बात करें तो इनको स्वर बोलते हैं और इनको व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन की बात करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कैसे है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स 21, टोटल आउटकम्स 26, प्रोबेबिलिटी 21/26। ये आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो इस तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से अगर
इस टाइप के और भी क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोबेबिलिटी की जो एक लेक्चर है उसमें भी आप देख पाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ए डाइस इज थ्रोन। डाइस, डाइस क्या होता है? पासा, जिसको बोलते हैं पासा। पासा इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3? तो नंबर लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो डाई में क्या होता है? डाइस भी दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड डाइस में अलग चीज़ें होती हैं, एक होता है रैंडम डाइस टाइप का, ठीक है। तो हमारा क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है, जिसमें डाइस की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें होंगी, ठीक है। पासे में, पासा किस टाइप का होगा? यहाँ पे हमने बना दिया है पासा, ठीक है। ये तो गलत बन गया ये तो गलत बन गया, तो इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। अब ठीक लग रहा है? ये डाइस बन गया। चलिए, इस पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है। तो अब बताने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो टोटल तो लिख लिए मैंने 6। टोटल आउटकम्स TO, टोटल आउटकम्स 6। फेवरेबल आउटकम्स FO, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? लेस देन 3, 3 से कम। 3 से कम क्या होना चाहिए? 1 और 2 है। लेस देन 3 बोला है, 3 के बराबर भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, सिर्फ 3 से कम। तो 3 से 1 और 2, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 2। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/6 = 1/3। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कशन कर लिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो इसी प्रकार के आसान क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे। 4 मार्क्स के थोड़ा सा उनका लेवल डिफिकल्ट होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी प्रैक्टिस का टाइम है और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे मैथमेटिक्स में तो वो आपको फायदेमंद रहेगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15, ठीक है। मीन बताया गया है, मीन ऑफ n नेचुरल नंबर इज 15 बोला गया, 15, ठीक है। तो मीन बोला गया है n नेचुरल नंबर, पहले कुछ n नेचुरल नंबर का मीन क्या है? 15 है। देन फाइंड n। तो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्मूला हो सकता है आपको याद हो या नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या फंडा है? 15, ठीक है। मीन क्या होता है या एवरेज? मीन और एवरेज एक ही टाइप की चीज़ें हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे बोल दिया जाए क्या बोला जाए 1 2 3 4, ठीक है। इसका एवरेज बताइए, इसका मीन बताइए। तो कैसे बताएंगे?
इन सब का एडिशन डिवाइड बाय दिस नंबर कितने हैं ये 1 2 3 4, तो डिवाइड में तो 4, ठीक है। एवरेज क्या बताएंगे, ऐसे ही जैसे किसी क्रिकेटर ने 3 मैच खेले, 3 मैच में एक में 30 बनाए, एक में 50 बनाए, एक में 20 बनाए, ठीक है। तो कितने हुए 100, और 3 मैच तो 100 डिवाइड बाई 3, तो एवरेज आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप क्रिकेट देखते होगे, ठीक है। तो ऐसे ही 3 और 3 6 4 10, तो ये आ गई इसकी एवरेज, या फिर इसको बोल देंगे मीन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15। तो पहले सम का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ये जैसे अभी इसका देखेंगे, n नेचुरल नंबर हैं, तो इनका एडिशन कितना आया था, 10 आया था, 4 नंबर का 10 आया था। पुट करके देखते हैं यहाँ पे 4 इंटू यहाँ 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 ये आ गया 10। तो n नेचुरल नंबर के लिए फिट बैठता है ना, ठीक है। अब n ही नेचुरल नंबर हैं, तो एवरेज निकालने हम या मीन निकालने हैं, तो डिवाइड बाई n। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज के लिए सम कर दिया डिवाइड बाई n, तो n से n कैंसिल आउट, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज द आंसर। ये थोड़ा सा फॉर्मूला हो सकता है किसी को याद ना हो, तो यहां से ये फॉर्मूला देख लो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि यहां पे क्या है, 15 की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, 15 की। ये क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो n पता करना है हमें कितना है, तो यहां पे क्या चीज आ गई, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15। तो n क्या आएगा, n आ जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 1 29, तो ये आ गया 29। तो ये n नेचुरल नंबर कितने होंगे जिनका क्या है, एवरेज कितना 15 दिया हुआ था, तो ये नंबर क्या आ गए, तो वो क्या है 29 तक जाएगा। n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू टू 29, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन आता है जो कैरी करता है 21 से 26 मार्क्स का, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। और सेक्शन बी, तो इसमें किस तरीके से, ये 2 मार्क्स का है ना, तो थोड़ा सा लेंथ। अब इसमें भी मार्क्स डिवाइडेड हैं, 1 मार्क्स का कुछ पार्ट है और 1 मार्क्स का कुछ पार्ट है। तो अगर आप आधा पार्ट भी कर दोगे तो आप डेफिनेटली आप कुछ मार्क्स गेन कर पाओगे, आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है, शो दैट। अब क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, कि शो करना है आपको, प्रूव करना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो जब भी शो करना और प्रूव करना, तो कई बार डिफिकल्टी महसूस होती है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो शो दैट a माइनस बी होल स्क्वेयर कोमा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड ए प्लस बी होल स्क्वेयर आर इन एपी। तो एपी में ये एपी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के भी आते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए भी मैंने प्ले लिस्ट में जाके चीज़ें करवाई हुई हैं। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे लेवल पर करवाया हुआ है, ठीक है। तो शो करना है a माइनस बी का होल स्क्वेयर कोमा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोमा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर।
अब ये एपी की फॉर्म में है, ये शो करना है हमें। तो जब भी एपी होता है क्या होता है, अब डिफरेंस अगर सही है, जैसे कि बात करें 2 4 6 8 सब में डिफरेंस कितना है, 2 2 का है। तो अगर इनमें भी डिफरेंस 2 2 सिंपल इक्वल हुआ तो डेफिनेटली ये एपी में होंगे। तो हमें डिफरेंस ही कैलकुलेट कर लेना है। क्या डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते? डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंस के लिए सिंपली इसमें से ये माइनस कर देते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, डिफरेंस आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म मान लो, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू दिस माइनस, अब इसको मैं ओपन कर देता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल, तो ए स्क्वायर ये माइनस है तो ए स्क्वायर से ये माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये डिफरेंस आ गया 2ab। क्या डिफरेंस आ गया? 2ab। ठीक है, अब थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड टर्म क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, देन 2ab इज द डिफरेंस। तो यहां भी 2ab, यहां भी 2ab, तो आ गया आंसर। क्या आ गया कि ये, देन हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। प्रूव क्या करना है यहाँ पे? डिफरेंस अगर इक्वल हो गया, डिफरेंस इक्वल हो गया तो ये डेफिनेटली क्या है? एपी में है। तो डिफरेंस हमने क्या किया? तो पहले ये पता करना होता है कि क्या चीज प्रूव करेंगे तो हमारा शो हो जाएगा। तो प्रूव हमें इक्वल क्या प्रूव करना था? डी इक्वल प्रूव करना था। ठीक है, तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कशन कर लिया। चलो